हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस मिड टर्म एग्जाम को सॉल्व करेंगे। आपका पेपर सेम डिट्टो ऐसा ही आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ छोटी सी घंटी बनी होगी, उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और 30 में से 30 मार्क्स आपके आ पाए। तो ये जो ईवीएस का पेपर है ये आप लोगों को देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा और ऐसे लग रहा होगा कितने सारे पेजेस हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, कितना सारा याद करना होगा, जैसे हमने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में देखा। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, एक बार दो बार 10-10 मिनट की वीडियो है, 2 से आप 3 बार देख लोगे तो आपको आसानी से ये ईवीएस का पूरा पेपर आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको ध्यान से सुनना है बिना स्किप किए। ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है, जितना आपने हिंदी में याद किया था आई होप कि उससे आपको कम ही याद करना है, लेकिन आपको सुनना ध्यान से है। देखो, क्वेश्चन 1 आपसे कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है ए और उसमें कुछ पार्ट दिए गए हैं, उसका आपको चूज करके सही आंसर बताना है। और इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों को लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कितना बड़ा होगा। बिल्कुल भी नहीं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो देखते हैं। एन आंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। तो जो आंट है यानी कि चींटी है वो जमीन पर चल रही थी। It saw a group of ants coming from the other side. वो देखती है कि दूसरी साइड से चींटियों की टोली आ रही है, इनका ग्रुप होता है। तो वो देखती है कि अच्छा दूसरी तरफ से कोई और टोली आ रही है। द फर्स्ट ant quickly came back to its hole. फिर वो क्या करती है, फटाफट से अपने होल यानी कि बिल के पास आ जाती है। कौन? जो एक चींटी थी। The ant guarding the hole recognized it and let it in. जो बिल के बाहर खड़ी होकर रखवाली कर रही थी वो इस चींटी को पहचान लेती है और उसको अंदर बुला लेती है। ये कहानी आपको इतनी समझ आई? अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डिड द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट। अब हर किसी चींटी की अपनी अपनी टोली है, तो जो बाहर बिल के बाहर पहरा दे रही थी उसने कैसे पहचाना अपनी चींटी को कि ये मेरे टोली की है? क्या उसने स्मेल से पहचाना? क्या उसने पैरों से पहचाना? तो बिल्कुल भी नहीं, पैरों से तो नहीं पहचानते ये। क्या वो भी एक पहरेदार थी? नहीं। क्या वो वॉक के लिए गई थी? नो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चींटियां अपने ग्रुप के मेंबर को उनकी स्पेशल स्मेल से पहचानती है। आपने देखा है ना, कहीं मीठा गिरा है या कोई जानवर मर गया है तो वहां पे एक चींटी आती है, एक के बाद और बाकी सारी चींटियां आती जाती है। उन्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गिरा हुआ है? तो ऐसे ही वो स्मेल सूंघ कर आती है, यानी कि गंध से उन्हें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कोई और चींटी है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है बच्चों, द एनिमल। आप स्किप मत करना क्योंकि मुझे पता है आपको सिर्फ आंसर जानना होगा, लेकिन आंसर जानने से ये है कि आपको समझना भी है। बाई चांस आपके टीचर ने आपसे के बोल दिया बताओ बेटा ये आपने क्यों भरा है, तो आपको समझ आना चाहिए ये क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान से सुनो, आप इतना ज्यादा रश में नहीं भागना है। द एनिमल शोन इन द पिक्चर, यानी कि जो इस पिक्चर में आपको एनिमल दिखाया गया है ये उसके बारे में बात की गई है। Sleeps happily by hanging upside down on the tree for 17 hours. वो एक पेड़ पे ऐसे उल्टे लटक के एक दिन में 17 घंटे सोता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो ये पूरे 17 घंटे सो के बिताता है। He grows by eating the leaves of the tree on which he lives. अब एक कमाल की बात क्या है, जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, क्योंकि बहुत आलसी है। मतलब ये नीचे भी पेड़ से तब उतरता है जब उसे फ्रेश होने के लिए जाना होता है, अदरवाइज ये पेड़ से उतरता ही नहीं है। When he has eaten all the leaves of the tree, only then he goes to the nearby tree. अब पेड़ की जब पत्तियां वो खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, उस पेड़ की पत्तियां भी खत्म हो जाएंगी। अब जब पेड़ की पत्तियां खत्म हो गई तो वो दूसरे पेड़ पे जाएगा, वो भी जो सबसे
पास होगा। इन इट्स एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट 40 ईयर्स, करीबन ये 40 साल तक तो जीता ही जीता है। इट हार्डली रोम्स ऑन 8 ट्री, ये मुश्किल से 8 ट्री पर पहुंच पाता है, यानी कि पूरी जिंदगी भर में ये वहीं पे पेड़ पे लटका हुआ सोता रहता है। द नेम ऑफ दिस एनिमल, अब क्वेश्चन बस इतना पूछा गया कि इस एनिमल का नाम क्या है। सबको लगेगा अरे तो भालू की तरह दिख रहा है तो पोलर बियर लगा दो, नहीं, इसका आंसर है बच्चों स्लॉथ, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक, अवेक का मतलब होता है जगना, एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन, जैसे अगर मैं आपको लाल कलर दिखाऊं या जिससे मैं अभी पेन यूज कर रही हूँ ये नीला कलर है, जिससे मैंने अंडरलाइन किया है, उनको हाईलाइट किया है वो येलो कलर है। आपको दिख रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, लेकिन जो जानवर रात को जगते हैं वो चीजें कैसे देखते हैं, कौन सी कलर में, सिर्फ ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, व्हाइट कलर में या ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। तो जो भी जानवर रात में जगते हैं वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, ये हरा कलर है, उन्हें चीजें सफेद और काले रंग की नजर आती है बस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल यू टेक टू अवॉइड मस्कीटोज, यानी कि आप मच्छर को भगाने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ मस्कीटो नेट, या मच्छरदानी का इस्तेमाल होगा। यूज ऑफ मस्कीटो रेपलेंट, हाँ बिल्कुल, जो भी इसके भगाने के लिए हमें जरूरत चाहिए होगी। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू सो दैट मस्कीटोज डू नॉट ब्रीड, हम अपने आसपास पानी भी जमा नहीं होंगे जिससे कि मस्कीटोज बढ़ेंगे ही नहीं, तो यानी कि सारे ही ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, आप सब पे टिक नहीं करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव यानी कि जो दिया गया है वो सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट शोन ऑन द पैकेट ऑफ ब्रेड, ब्रेड की पैकेट पे कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, यहाँ पे नॉट लिखा यानी कि नहीं, तो एक्सपायरी डेट तो दी होती है, एमआरपी भी दी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि कब बनी है वो भी दी होती है, तो क्या नहीं दिया होता, कंप्लीट मेथड ऑफ मेकिंग ब्रेड, ब्रेड को कैसे बनाते हैं फैक्ट्री में वो नहीं दिया होता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। हाउ डू सीड्स नॉट स्केटर इन नेचर, यानी कि जो बीज है वो कैसे स्केटर यानी कि बिखरते नहीं है, देखो हवा चलेगी तो भी सीड एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएंगे, एनिमल्स की मदद से भी जाएंगे, कोई उस पे बैठा है उससे चला गया, पानी की मदद से भी जाएंगे कि बीज उसमें गिरा, जैसे कोकोनट उसमें गिरा उसके तहत बीज गया, रेडियो जिसे आप सुनते हैं उससे बीज कैसे ट्रांसफर होगा, तो बी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, यानी कि आपको एक वर्ड में आंसर करना है। व्हाट डज सर मीन इन घट सी सार, तो इसमें क्या सर का मतलब क्या है, तो सर का मतलब है यहाँ पे लेक, बस इतना याद रखना है कि सर का मतलब है लेक यानी कि तालाब। फ्रॉम विच कंट्री डिड लेडी फिंगर कम टू इंडिया, आपने अपने सीड्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि बहुत सारी चीजें, जो पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, जिसको हम ओकरा के नाम से जानते हैं, अलग अलग जगह से आई है, तो यही आपसे पूछा गया कि भिंडी कहाँ से आई है भारत में, तो इसका सही उत्तर है बच्चों अफ्रीका, अफ्रीका से लेडी फिंगर यानी कि भिंडी जो बहुत सारे बच्चों को पसंद होती है वो आई है। व्हाट कॉजेज मलेरिया डिजीज, तो जो मलेरिया बीमारी है वो किससे होती है, तो मस्कीटो बाइट से मलेरिया की बीमारी होती है, आप इतना ही बस याद करेंगे, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन एंड मिनरल, तो किसकी कमी के कारण अनीमिया होता है, तो आपको सिंपल आयरन लिखना है, हेमोग्लोबिन मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया, अगर याद हो जाता है तो आप दोनों लिख देना, नहीं तो सिर्फ आप आयरन भी लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आयरन की कमी से अनीमिया हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, what is the name of first Indian women who reached the peak of Mount Everest, ठीक है, भारत की वो पहली महिला कौन सी थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, पहली बात तो महिला और फिर भारत की महिला, तो वो पहली महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंची चोटी पर गई थी
और उन्होंने करीबन 1.25 घंटा वहां पर स्पेंड भी किया था अपना टाइम, और भारत का झंडा वो लहरा कर आई थी। भारत का इसलिए लहरा कर आई थी क्योंकि वो भारत से थी। तो आपको बछेंद्री पाल नाम याद रखना है। हाउ डू फिश वॉर्न ईच अदर अबाउट डेंजर, यानी कि जब कोई खतरा आने वाला होता है तो फिश एक दूसरे को कैसे अवेयर कराती है, वॉर्न करती है? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से। बस आपको एक एक शब्द इसमें याद करने थे, बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई एंड मैच द फॉलोइंग विथ सेंस ऑर्गन। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन से सेंस ऑर्गन्स का आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आईज जिससे हम देखते हैं, नोज जिससे हम सूंघते हैं, ईयर जिससे सुनते हैं, टंग जिससे टेस्ट का पता चलता है, और स्किन जिससे हम फील करते हैं। तो सी शोर यानी कि किनारा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये समुद्र का किनारा है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना? आप देख रहे हैं उसको, तो आईज। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर यानी कि फूल की खुशबू आप सूंघ कर बताते हैं, तो नोज। रिंगिंग ऑफ बस हॉर्न, मानिए कि आप रोड पर चल रहे हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, आपको कैसे पता है कि कोई हॉर्न बजा रहा है? कैसे सुना आपने, और कौन से ऑर्गन से सुना? ईयर से, तो इसको आप ईयर से मिला देंगे। एज सच इसमें याद करने वाला अभी तक कुछ भी नहीं आया सिवाय ये 1 वर्ड के। ठीक है, अब इन द गिवन पिक्चर स्नेहा इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स द सन। अब सूरज जो हमें पता है वो ईस्ट की डायरेक्शन से निकलता है, तो वही स्नेहा उसके सामने मुंह करके खड़ी हुई है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस पिक्चर को ध्यान से देखो और भरो। तो चलिए, डैश डायरेक्शन इज टू द राइट साइड ऑफ स्नेहा। तो स्नेहा की राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी? तो वो होगी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, स्नेहास बैक इज इन दी, जैसे हमें पता है ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो पूरब से निकलता, ईस्ट से सूरज निकलता है, तो उसकी अपोजिट साइड वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सन राइजेस इन डैश डायरेक्शन। सन कौन सी डायरेक्शन में निकलता है? ईस्ट की डायरेक्शन में निकलता है। तो बस ये इतने मार्क्स थे आपके, ये आपको आसानी से आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आंसर दी गिवन क्वेश्चंस इन ब्रीफ बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पर नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आर यू इनवाइटिंग मस्कीटोज, क्या आप मच्छरों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं? चलिए, बीवेयर यानी कि सावधान, अगर आपने ऐसा किया है तो। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, और इसको बेसिकली इंग्लिश में डेंगू नहीं डेंगी पढ़ते हैं। तो दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया। अगर आप मच्छर देखेंगे कहीं जमा है, क्या है इसके कारण, हमें मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। क्या करना है? डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट। यानी कि आप अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, गड्ढों में भी पानी जमा ना होने दे, जो भी गड्ढे हैं उसे आप भर दें। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स, टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। जो भी घड़े हैं, मटके हैं, कूलर हैं, टंकियां हैं, उनको साफ रखें और उनको सुखाते रहें हर हफ्ते। यूज मस्कीटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर कहीं पर पानी जमा हो गया है बच्चों, तो आप वहां पे केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल का छिड़काव भी कर सकते। ठीक है, ये पढ़ा आपने। अब इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक आध क्वेश्चन एक का याद करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, why should kerosene oil be sprinkled on the water filled in the pits? जिन गड्ढों में पानी भर जाता है वहां हमें मिट्टी का तेल क्यों डालना चाहिए? तो इसके लिए आपको आंसर लिखना है, तो देखिए, when kerosene oil is sprinkled filled on the water in the pits, तो ये तो देखो भाई क्वेश्चन से ही है। ठीक है, आपको यहाँ से याद करना है। It stops the oxygen supply to the mosquitoes larva to grow, hence it kills them। तो यानी कि जब अब आपने मिट्टी का तेल डाला तो वहां पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बंद हो गई, अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो बढ़ेंगे नहीं, इसका मतलब कि वो मर जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन 6 बोल रहा है विच डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स। तो मस्कीटो से क्या क्या हो सकता है। आप सिंपल ये 3 शब्द भी लिख देंगे ना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोई भी स्पेलिंग आपको याद नहीं करनी है इसमें, ठीक है। और अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ऐसे बना लेना, चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू एक्सेट्रा कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स। अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये 3 शब्द यहाँ पर बस लिख देना। अगला है व्हाट शुड बी डू टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज अराउंड अस। इसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस ये जो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आप ये 4 पॉइंट्स लिख कर आ जाना, बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 4 और 5 लाइंस। कहा तो गया है बेटा 4 और 5 लाइंस के लिए, लेकिन इसका आंसर कम लाइन में भी खत्म हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। क्या कभी आपने कहावत सुनी है कुत्तों का इलाका या कुत्ते का इलाका। वैसे ही जो कुत्ते हैं वो अपने आसपास का एरिया मार्क करके रखते हैं कि अच्छा ये मेरा इलाका है, ये इस कुत्ते का इलाका है, ये इस कुत्ते का इलाका है। लेकिन अब उन्हें पता कैसे चल। देयर सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो उनकी स्मेलिंग पावर है वो बहुत बढ़िया है। तो अब आपका क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डू वी जनरली यूज स्मेलिंग पावर ऑफ डॉग्स। तो डॉग्स के पावर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे। ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स, यानी कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, इन सर्च ऑफ एक्सप्लोजिव्स यानी कि बम वगैरह को पकड़ने के लिए, रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स यानी कि कोई चीज चोरी हो गई है तो उसको पकड़ने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है ऑन संडे आयशा's कजन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले। संडे को आयशा का जो कजन ब्रदर है यानी कि हामिद वो उसके घर खेलने के लिए आया। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा। एक स्वीट डिश होती है, उसने अपनी आंटी को बोला कि मेरे लिए ये बना दो। अम्मी सेड, अम्मी कहती है लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू। मुझे मार्केट से आने दो फिर मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। व्हाई डोंट यू हेल्प मी, तो मेरी मदद क्यों नहीं करते। टेक 2 glasses of water and add a bowl of sugar in it। आप 2 ग्लास पानी लो और उसमें एक कटोरी चीनी डालकर मिक्स इट टिल इट डिसॉल्व, इसको पिघला दो पूरा, मतलब चीनी को घोल दो। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। उसने सोचा कि मैं फटाफट काम करता हूँ फिर टीवी देखूंगा। तो व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू हामिद टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर। क्या आप उसे बताओगे कि क्या यूज करना चाहिए उसे। इसका आंसर है हामिद शुड फॉलो एनी ऑफ दीज मेथड्स टू डिसॉल्व द शुगर वेरी क्विकली। स्टिर द मिक्सचर थोरोली यानी कि उसे मिक्सचर को घुमाते रहना है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर यानी कि आप वाटर का जो टेम्परेचर है उसको गर्म कर लें, इंक्रीज कर लें। क्रश द शुगर और शुगर को छोटा 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 तोड़ लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।